प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, ये कहानी अहमदाबाद के प्रिंसिपल सुकेश राठौर जी की है। सुकेश राठौर जी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े थे। आज सुकेश राठौर जी छाती ठोक कर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आइए जानते हैं सुकेश राठौर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुकेश भाई राठौर। सर कहाँ से आए आप? चांदोड़िया अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं आप? वैसे मेरे संस्था है हरिओम हिंदी विद्यालय, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर 23 मई 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल हैं, तो सर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? सर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, अगर आप सुनो तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर। सर मैं आपसे क्या कहूं, इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे, एक को हॉस्पिटल ले जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। 3-4 साल इतना परेशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलूं। उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था। वक्तमती के ऊपर एक प्रेत आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे ही मैं ऑफिस से घर पे आता था तो रोज़ का लड़ाई झगड़ा, इससे भी मैं बहुत परेशान था। सर जी मैं खुद अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ पे सीने में है ना दर्द होता था, 6-7 साल से बराबर झेल रहा था। काफ़ी इलाज कराया, तंत्रों के पास भी गया, उनने पैसा भी लिया, 3-4 लाख रुपए तंत्रकों ने ले लिया और हॉस्पिटल में तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो ही चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सर जी लास्ट में मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इसका कोई इलाज है कि नहीं। डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्कैन कराई सर जी, इतनी सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराए, शायद मेरा घर भर गया। सर जी एक दिन मैंने पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा। छिल्ले में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका इलाज तो आप परमात्मा ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। डॉक्टरों ने भी ऊपर हाथ उठा दिए थे, हमारी बस की बात नहीं। सर जी जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक आत्महत्या के ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो आत्महत्या कर ही लेनी है। एक टीचर होने के नाते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पाप का इतना दौर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। सर जी एक दिन मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया था। मेरे यहाँ पे इतना पेन होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि शायद ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि आज आत्महत्या कर ही लेनी है। तो मैं घर से निकला, मेडिकल पहुंचा। गेहूं की गोली आती है डालने वाली जहर की, वो ली और लेके बाहर निकल गया। शाम का समय था, 8 बज रहे थे, हाथों पे ले लिया। मैंने सोचा कि आज इसको खा के आत्महत्या कर लूँगा। फिर विचार आया कि फिर वहाँ बैठे बैठे सोचा कि मरना तो है ही, एक बार खुदा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मैंने अंतर आत्मा से पुकारा, हे परमात्मा अगर तू इस धरती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है, बचाना है तो बचा लो। उसी समय मन में प्रेरणा आती है कि मर तो रहा ही है, एक बार मम्मी पापा को फ़ोन तो कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को उसी समय फ़ोन किया। पापा ने पूछा
कैसा है? मैंने कहा कि सब अच्छा है, बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा। क्या बात है कि मैंने बोला कि आज मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैंने बोला कि जो मेरा इलाज वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं। तो पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2009 में। जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे बताते थे तो मैं गुरुओं के बारे में मानता नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं और इनके पास अंधविश्वास ही है, तत्व ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था। मैं जय गुरुदेव मथुरा वाले हैं वहाँ पे भी गया था, ओम शांति में भी वो वर्ष तक रहा और राधा स्वामी के भी रांड लगाए, क्योंकि मैं सब जगह भटक चुका था, कहीं से मैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो मुझे विश्वास था कि ये तो गुरुओं के पास जाना तो व्यर्थ है, या कुछ है ही नहीं। तो कितनी बार पिताजी ने बोला, फिर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ना है। फिर जब मेरी ऐसी स्थिति आ गई तो मरता क्या नहीं करता। फिर पिताजी ने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलोगे? मैंने यस बोल दिया। 15 दिन के बाद पिताजी गांव से जब अहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 मई 2013 को आश्रम में गया और गुरुजी से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुजी की आशीर्वाद खिलाने में लगा। जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमत्कार हुआ, जो मेरा पेन था ना, वैसे ही पूरी जो भी मेरा दर्द था, जो भी बीमारी थी, एकदम समाप्त हो गई। सर जी, मैंने गुरुजी को नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने बोला क्यों हो, संत की महिमा तो सुनी थी, लेकिन आज पता चला कि असली संत क्या होता है। राहत मिलने के बाद आराम से भंडारा पाया, पूरी रात खुशी खुशी से लेटा रहा। जैसे मैं नाम लेने के बाद आया घर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं शाम को आरती कर रहा था। हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गौरव नाम है, मेरे साथ आरती में रोज बैठ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो साथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि रोते रोते जमीन के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया। सर जी, पसीना तो क्या, उसके इतना पसीना निकला कि मैं भी पसीने के अंदर भीग गया। 20 मिनट तक उसकी सांस चली गई थी। सर जी, 20 मिनट तक सांस रही नहीं। मैंने उसको हाथ ये देखे, सब देखे, आंखें फटी रह गई थी, सब एकदम मतलब खत्म ही हो चुका था। सर जी, खत्म हो गया था। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, बच्चे का मरने का गम नहीं है, या तो ये पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहेंगे। लोग पहले से ही विरोध करने लगे हैं कि इन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिया है, इसके लिए कारण इनका लड़के की मौत हुई है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एकदम ख्याल आया कि हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामप्री महाराज ने बताया कि जो हमने आपको अमृत जल दिया है उसको पिला दूं। तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मैंने अमृत जल की डिब्बी ली और उसको पिलाया। आरती बराबर चालू थी, बंद नहीं किया था। फिर जैसे ही आरती एंड होने के लिए आई, जैसे उसकी आंखें एकदम खुल गई। सर जी, एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके अंदर सांस तो रही नहीं थी, बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 100% खत्म हो गया था। लेकिन हमने आरती बंद नहीं की थी, आरती बराबर चालू थी। जब एंड की एक कड़ी आती है, उसी समय उसने एकदम आंख खोली, पापा पापा। मैंने क्या होगा, जब उसको देखा ये तो होश में आ गया, आंखें खुल गई और एकदम मतलब खड़ा हो गया। मैंने बोला ओहो बंदी छोड़, वास्तव में परमात्मा का नाम सुना था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज हकीकत में ही परमात्मा है। ये कबीर साहब के अवतार हैं। सर, आपके बेटे ने क्या बताया था? क्या वो सो रहा था या उसके साथ क्या हुआ था? उसने क्या बताया? सर जी, वो तो मतलब खत्म ही हो चुका था। अचेत था, उसका कुछ याद नहीं? अचेत, बिल्कुल अचेत। वो तो पसीना पसीना, उस तो ऐसा सर जी मैं आपको क्या बताऊं, वो तो खत्म ही हो चुका था। सर, आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जय गुरुदेव के पास गए, राधा स्वामी पंथ के पास गए और आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। और जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपकी वर्षों पुरानी बीमारी जो होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप जहर खाने की स्टेज पे आ गए थे,
वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सर सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां ठीक हुई है, उन बीमारियों के अलावा भी कोई आपको और लाभ मिला है? सर जी, और अनेक लाभ मिले। हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से डाउन थी, फिर बहुत अच्छी हो गई। और हमारा गौरव है, 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया था। गुजरात में नंबर 1 पे रहा था और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अगर उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कराते तो 16-17 लाख का खर्चा आता डिग्री करने का, लेकिन आज हमारा वो फ्री हो रहा है। और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है, उसकी रमेणी हो गई। रमेणी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश है, दहेज ना लेना है ना देना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी शादी कराई है, रमणी कराई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार कराई है। सर जी, एक समय ऐसी स्थिति थी जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है ना, आज सर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आज मेरे घर के अंदर सातों सुख बता सकता हूँ सर जी। आज मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का भी मान किसी की कमी नहीं रख रखी है। गुरुजी ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। क्या कहूँ कि आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कुछ शब्द नहीं बचे मेरे पास। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आप तो हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से जुड़े हुए थे आप पहले, और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसको निंदा कही जाए या क्या कहना चाहिए? सर निंदा तो नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक सच्चाई बताई है। सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है। गीता वेद सबके यहाँ पढ़े हुए हैं, मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद से पता चल जाएगी। सर ये भी सुनने को मिलता है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक प्रिंसिपल है और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में ये कहते हैं कि वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत ही जुड़े हुए हैं? सर जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधभक्ति के तहत नहीं आता है। उन्होंने सच्चाई को जाना है, परखा है और उनसे नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज ने एक सामाजिक उत्थान की जो क्रांति खड़ी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी की रमेणी हुई, शादी हुई, तो उसमें वर पक्ष ने भी ना दहेज लिया, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। सर जी अगर हम दोनों ही परिवार सक्षम थे, अगर हम ये जगत के हिसाब से शादी करते तो इस शादी में खर्चा कम से कम 16-17 लाख का आना था। और वो आज परमात्मा के दया से, संत रामपाल जी महाराज की रजा से ये शादी हमारी बिगड़ दानदाजी की संपन्न हुई। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी भक्त समाज को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो हमारे गुरुजी की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, सच्चाई को जाने, परखें और उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कहते हैं कह कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रखना। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्मा आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं,
आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई ऊंच पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा, उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20-20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहां आने से आपको घना पुण्य मिलेगा। आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है, माता को पता है कि ये खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है। माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले, वो रोता भी है, वो घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल, उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी समझा कि छोड़ दे माँ, भाग लू मैं। माँ को पता है कि इसमें मैंने पाइया दूध डाल दिया, इब कितना खेल ले हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहाँ दूध के गिलास पिला दूं और फिर तुम खेल आइयो संसार में और फिर आ जाना, ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाए, स्वस्थ रहें, तो दास भी, दास के आप बेटा बेटी हो, आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो माँ से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया आपके पुण्य, पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं, भक्तिहीन प्राणी जो होता है आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासेंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरण की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं
मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है, और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपका जो शंका है, आपकी शंका समाप्त हो। आप ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है, और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं, और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? यूं कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने, और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली, और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो, और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला, और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का ज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आप, और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्माओं, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 1,84,000 माँ
सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहां माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहां भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है, तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जौके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं। कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो। बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से, और परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहां जकड़ रखा है। यहां पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, ये न त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं, उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको, जो सत भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे, और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं, और चेष्टा भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं। जो भक्त हैं और अभक्त हैं, जो भी हैं, परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे बनता है। कहते हैं जैसे
ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, ऐसा एक बर्तन रखते हैं स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने, कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ कर और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की सोचता है कि नहीं अच्छा माल मिल गया, भाग लूं। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं, जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्मा, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कह, ये माया है राम की, अपनी कह गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बह बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता है वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख, बोला हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोल लेगा नहीं तो ये किसी प्रकार भी नहीं निकला है, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे, मन माने बुड़का भर ले, काट ले मुंह ते। तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को नो समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला बंदर फंस गया,
और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गाँव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा ये केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला ठाकर भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठाकर भाग जाएंगे, हमारा बस किया मुट्ठी छोड़नी को ना। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, इन 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उनके आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी का के लिए बताया है कि जो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, प्रिय हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा
जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं, इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का, और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं, ये कंप्लीटली अज्ञानी थे। इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है, वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात माने जन्म लेकर आने वाला। श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10, 24 अवतार बताए गए, उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है, नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा, उसमें धीराणाम, जिनका ज्ञान स्थिर हो, तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञान दाता तो कहता है कोई और है, तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा। वो उनके समझ में आया नहीं। वेद ज्ञान दाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में, वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सूक्ष्म वेद में, भाई गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है और पूरे ब्रह्मांडों का, सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान सुनाता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, संत भाषा में पृथ्वी लोक को खोखापुर भी कहा जाता है। यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं, किसके साथ कब क्या हो जाए। मृत्यु तो ऐसी घटना है जो बिना किसी संकेत के घटित हो जाती है और फिर उसका दुख पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है। गोरखपुर की ज्योति जी के जीवन को भी इनके भाई तथा बहन की मृत्यु ने इतना प्रभावित किया कि इनका परंपरागत साधनाओं से मन उठ गया। एक ही हफ्ते में जब इन्होंने भाई तथा बहन को मृत्यु के मुंह में जाते देखा तो सब साधनाएं व्यर्थ लगने लगी। इनका अपनी जिंदगी से ऐसा मन उठा कि वो कहने लगी कि हमारी सुबह नहीं हो तो अच्छा है। इसी बीच इन्होंने आस पड़ोस के लोगों की नफरत भी झेली। इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। दुखों का दौर चल ही रहा था, तभी ईश्वर की कृपा इनके ऊपर हुई और इन्हें मिली तत्व ज्ञान से परिपूर्ण विचार रखने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत जी से नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां वे मृत्यु के कहर से पीड़ित थीं, वहां अब इन्होंने जीवन जीना सीखा। इनके माता पिता को इनकी शादी में दहेज की चिंता थी। संत जी के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। इसके अलावा ज्योति जी को और भी कई लाभ हुए, जिनका उल्लेख इन्होंने इस साक्षात्कार में किया है। अब सुनिए ज्योति जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई उनकी आप बताई। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर यूपी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 सितंबर 2013 को मालिक की शरण में हम आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे?
जी हाँ, करते थे। जो हिंदू धर्म में चलते आ रहे हैं, सभी देवी देवताओं के भक्ति करना, व्रत रहना, ये सब हम करते थे। 9 दिन का व्रत रहना, दुर्गा जी का नवरात्र, ये सारी भक्ति हम करते थे। बहन जी, आप जो नवरात्रों के व्रत करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? सर लाभ तो कुछ नहीं हुए, बस करते थे ऐसे जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, बस ऐसे ही करते थे। लाभ तो कुछ ऐसा विशेष हुआ नहीं हमारे हम 4 भाई बहन थे और मेरे छोटा भाई था और उसका ऐसे 14 साल का था। 2 दिन उसको फीवर हुए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसकी हालत और ख़राब होती चली गई, तो उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए, सिटी में ले गए गोरखपुर में, तो वहाँ एडमिट कराया। 2 दिन वो एडमिट रहा, वो बचा नहीं, वो ख़त्म हो गया। उसको घर पर लेकर आए, मेरी बड़ी बहन थी, उनको देखा, उनकी दिमाग की नस फट गई और वो भी 3 दिन एडमिट रही, वो भी नहीं बची। 1 हफ्ते में हमारे दोनों भाई बहन चले गए। फिर हमारी बिल्कुल आस्था हट चुकी थी इन देवी देवताओं से। फिर 1 साल हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, वो लोगों के कहने पे कई सारे बाबाओं के पास गए और रात भर हम लोग बैठे रहते थे ठंडियों में, ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ के, और वो पता नहीं क्या क्या करके, और वो ऐसे भभूत वगैरह देते थे, घर में बांध लो, ये कर लो, आपके बच्चे बच जाएंगे। ऐसा हुआ कुछ नहीं, उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई, बस ऐसे ही करते आ रहे थे। बहन जी, आपने बताया कि आप दुर्गा माता की पूजा करते थे और उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी नज़रों के सामने आपके भाई और बहन की मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? भैया, हमारे घर के पास हमारे गांव में एक भगत जी थे जो पहले से संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे, तो उनको संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो वो आए, हमारे पापा से बोले कि आप लोग बहुत दुखी हो, आप क्यों नहीं हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके मतलब ज्ञान सुनो और उनसे दीक्षा लो, आपको सर्व सुख होने लगेंगे। तो हमारे पापा जी माने नहीं पहले, फिर सारे लोग मतलब कई सारे भगत आसपास के सब समझाए कि चलो भगत जी आप चलो। फिर मेरे पापा आए, हम लोग नहीं आए, फिर हमारे पापा आए, उन्होंने नाम दीक्षा लेकर वो गए। फिर वो बोले कि चलो तुम लोग भी चलो, हम बोले हम नहीं जाएंगे, 1 साल से तो हम लोग इतने बाबाओं के पास जा चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हम लोग रात दिन मतलब यही मना के सोते थे कि सुबह ना हो। हमारी इतनी दुर्गति हो गई थी हमारी उस घर में कि हम लोगों की नींद नहीं आती थी उस घर में, और यही सोचते थे कि हमारी सुबह ना हो, ऐसा हो गया था। और आसपास के लोग भी हम लोगों से नफरत करने लगे थे कि इनके घर में पता नहीं क्यों ऐसी, मतलब ऐसा कुछ हो गया और पता नहीं क्या इनके घर में होता है। फिर हमारे पापा ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में चलो, और देखो मैं भी तो वहाँ से ही नाम लेकर आया हूँ, मैं भी तो जीने लगा, मैं कितनी बाबाओं के पास जा रहा था, कुछ हुआ वहाँ से, तुम भी चलो संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में। तो फिर पापा के काफ़ी कहने से फिर हम ऐसे ही आए, ये सोच के चलो घूमने चलते हैं, नाम लेने की इच्छा से नहीं आए थे हम। फिर संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में आए, वहाँ आते ही ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ है, यहाँ जीने का रास्ता हमको मिल सकता है। फिर 1-2 दिन हम लोग एक दिन ऐसे ही बिता दिए, नाम नहीं लिए, मतलब ऐसे ही हो रहा था कि पहले देखते हैं क्या है आश्रम में। फिर 1-2 दिन ऐसे लोगों से मिले, फिर भक्तों से बातें हुई, वहाँ के जो नाम संत रामपाल जी महाराज जी से जिन्होंने नाम लिया, तो उनसे बातें हुई। फिर हाँ लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, ये भगवान है, यहाँ है, धरती पे भगवान है। फिर हम लोग दूसरे दिन वहाँ पे नाम दीक्षा ली। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई कि अब हम लोग जीना सीख गए हैं और हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले आप बहुत सारे बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके थे और आपका जीना भी मुश्किल हो गया था। आप ये भी चाहते थे कि आपकी सुबह ना हो और आपकी मौत हो जाए। तो क्या संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? भैया, पहला तो लाभ यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हम लोगों को ज़िंदगी मिल गई। मतलब 4 हम लोग बचे हैं, 2 भाई, एक भाई है मेरा बड़ा, और मैं मम्मी पापा, 4 लोगों की ज़िंदगी बच गई, जो कि हम लोग जीना नहीं चाह रहे थे। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, और 9 महीने मुझे बहुत उल्टियाँ लगी, और जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी डॉक्टर ये बोलते थे बच्चा बहुत वीक है, और तू ये खाया कर, वो खाया कर, और नॉन वेज वगैरह। तो हम नॉन वेज हम ये सब नहीं खाते हैं। फिर जब मेरा डेट आ गया, मैं 9 महीने मतलब मेरा डेट था, मैं उस दिन भी चेकअप कराने के ऊपर बच्चा बहुत वीक है और पता नहीं क्या होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाई, मैं भगवान आप दया करो, मतलब बच्चा बहुत वीक है। संत रामपाल जी महाराज बोले तुम भक्ति करो, भगवान दया करेंगे। और मतलब मैं बच्चा हुआ
और 8-9 बच्चे हुए उस टाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट का मेरा ही बच्चा था। 3 किलो का मेरा बच्चा हुआ, और हमसे मोटी मोटी हेल्दी वहाँ पे लेडीज़ें थी, किसी का बच्चा 3 किलो का हुआ ही नहीं, 2-3 किलो के अंदर ही रह गए, और मेरा ही बच्चा 3 किलो का हुआ। अब मैं देख के खुद हैरान रह गई कि मेरे पेट से निकला ही मेरा बच्चा है। मैं सोच रही थी मतलब ऐसा होगा, लोग हंसे ना, लेकिन मालिक की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि बस भगत जी 5 महीने की बच्ची हो गई है, बहुत अच्छी है, और हर कोई उसको देख के कहता है कि 5 महीने की है, ये तो लगती नहीं है, ऐसा है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई। एक और लाभ हुआ भैया, मेरी शादी की, मतलब मेरे घर वालों की थोड़ी टेंशन रहती थी कि हाँ मतलब इसकी शादी कैसे होगी, बहुत दहेज देना होगा ये वो। फिर हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, हम थोड़ा सिटी में गए, उनको हॉस्पिटल मतलब गए थे उनको दिखाने। फिर हमारे घर में चोरी हो गई थी। मेरे पापा जी सोचे कि इसकी रमैनी कैसे हुई। फिर मतलब हमारे भगत बताने लगे कि हाँ इसमें भी मतलब लड़का है, उसको देख लो। फिर मतलब लड़के को देखे, हमारे जो मतलब हस्बैंड हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी शादी हुई, और उन्होंने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। मात्र 2 कपड़े में मैं आई और हमारी शादी हो गई, और हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका विवाह बिना दहेज के हुआ। आज भी इस देश में दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियां जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? कई परिवार में 5-5, 6-6 बेटियां हैं, उनके माँ बाप को बहुत टेंशन लगी रहती है इनकी। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मेरे घर लड़की होगी, अब इसकी शादी कैसे होगी। बेटी होते ही उसकी शादी की परवाह होने लगती है लोगों को। और ऐसा हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इतना अच्छा ज्ञान है कि यहाँ तो बेटियाँ लोग खुशी खुशी पैदा करते हैं, हालांकि बेटे के लिए नहीं सोचते कि हाँ बेटा हो, मतलब बेटियों की होने पर इतनी खुशी मनाते हैं। हमारे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना अच्छा है कि हमारे आश्रम में मात्र 17 मिनट में ना बैंड बाजा, ना कोई पैसे का खर्च। लड़की वालों को तो बिल्कुल सोचना नहीं है, आज सोचे तो आज शादी कर लें, कल सोचे कल शादी कर लें। इतनी अच्छी यहाँ शादियाँ होती है, 17 मिनट में मात्र शादियाँ होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के जो हमारे मतलब हस्बैंड है या किसी की भी शादी होती है, जो भगत भाई है, कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसको ऐसा मतलब उसको सताया जाए शादी के लिए। अगर 2 कपड़े में आई है तो उसको पूरी हर सुविधा दी जाती है शादी के बाद। और हमारी यही प्रार्थना है उन बहनों से, उनके माँ बाप से, कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करें और मोक्ष प्राप्त करें। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम संदेश नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन वो जो भक्ति कर रहे हैं उसी में मतलब जैसे पूर्वज करते आए बस इसी तरह वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो पढ़े लिखे हैं। भगवान ने आज हम लोग को पढ़ाया लिखाया, ये तो पहले नहीं था पढ़ाई लिखाई। आज क्यों आया है पढ़ाई लिखाई, हम लोग को नॉलेज क्यों दी जा रही है कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, जो मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर ना लगता डार। हमको मनुष्य जन्म, ये तो जो हम लोग परिवार पाल रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी ये परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए। हमको मनुष्य जन्म मिला था, जो कि हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने रिश्तेदार से, आस पास के पड़ोसियों से, कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनका ज्ञान समझें और भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिया जाता है। उस नंबर पे फ़ोन करके आसपास के नामदान केंद्रों पे संपर्क करके वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली जा सकती है। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।